जब जब हमने जन्म लिया हर बार तुम्हीं से प्यार किया। जब जब हमने जन्म लिया हर बार तुम्हीं से प्यार किया। लगता है लगता प्रकाश सावित्री के प्रयत्नों के कारण सत्यवान के मृत शरीर में फिर से प्राण वापस आ गए और सावित्री विधवा से सुहागन बन गई। आइए मैम, पधारिए। हंस लो, आखिरी मौका है। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको आपकी सौत से मिलाने वाला हूँ। सौत से? जी हाँ, चलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सोनिया, आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हनी, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। अरे आओ बाबा, आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, स्वीटी, माय सेक्रेटरी, आइए आइए। कम ऑन। तो देवी जी, यही है आपकी सौत। देखिए, यही तो है वो
जो हर सुबह मुझे आपके पहलू से नोचकर अपनी आगोश में समेट लेती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। कैसे? वो ऐसे, अगर कल सुबह से तुम हमारे साथ ऑफिस आ जाना शुरू कर दो तो। गुड मॉर्निंग दीवान गुड जी। मॉर्निंग अमित। दीवान जी, माय वाइफ श्रद्धा। नमस्ते। दीवान जी, वेलकम टू द ऑफिस। ये राजू नगर के प्लान्स हैं। आप इसे अंदर रख दीजिए, मैं बाद में देखता हूँ। पहले तरह मेम साहब को ड्राफ्टिंग डिपार्टमेंट दिखा दूँ। चलिए जी। गुड गुड मॉर्निंग प्रकाश। तो ये हमारा ड्राफ्टिंग डिपार्टमेंट, श्रद्धा कंस्ट्रक्शन की बुनियाद। श्रद्धा कंस्ट्रक्शन? जी हाँ, आने वाले कल का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन हाउस श्रद्धा कंस्ट्रक्शन हाउस। लेकिन तुमने कंस्ट्रक्शन हाउस माँ जी के नाम पे क्यों नहीं बनाया? होना तो यही चाहिए था, और मैं चाहता भी यही हूँ कि हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम माँ के नाम पर, गीता कंस्ट्रक्शन हाउस, जो दुनिया के हर कंस्ट्रक्शन हाउस से मीलों आगे है। मगर ऐसा नहीं। क्यों? क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आदमी पत्नी रहता हो ना तो नहीं हो सकता। जोड़ू का सर, एक मेवाराम जी का फोन है। हेलो सेठ जी, कैसे हैं आप? अरे भाई, तुम्हारी सलाह तो एकदम तरबूजे के माफिक निकली। तरबूजे के माफिक? हाँ भाई, गूदा का गूदा और बीज के दाम अलग। तुमने जो पीतलचंद पीपला की स्कीम बताई थी वो तो हमें पीतल के माफिक लगती थी, मगर फाइनेंस करने के बाद सोना हो गई सोना। और सुनो, तुम्हारी कमीशन का चेक भिजवा दिया है। थैंक यू सर। और साहब ने एक नई प्रपोजल के कागजात भी भेज दिए हैं। चेक कर लेना और देख लेना कि हमें उस पर फाइनेंस करना चाहिए या नहीं। किसका प्रपोजल है सेठ जी? एक मिस्टर लक्ष्मी नारायण है। मिस्टर लक्ष्मी नारायण? वही जो हमेशा चश्मा लगाए रहता है? हाँ हाँ, वही। बड़ा घटिया आदमी है साहब, आप उसके चक्कर में मत आइएगा। पक्का 420 है। अमित कुमार इज ब्लडी क्रूक। जिस फाइनेंसर से भी डील करता है उसी का एडवाइजर बन जाता है। ये सेठ जी गया आपके हाथ से। अरे पर कटा हुआ पंछी हड़फड़ा जरूर सकता है, लेकिन शिकारी के हाथों से निकल नहीं सकता। इस टेबल सेठ मेवाराम की काली करतूतों की लंबी दास्तान है। गिन लीजिए सेठ जी, पूरे 2.5 लाख हैं। गिनने की जरूरत नहीं। अरे भाई, गिनने में आज तक तुमने कभी गलती की है? नहीं की है। नहीं सेठ जी, फिर भी आप गिन। अरे भाई ठीक ही है। इंटरकॉम। हेलो। गुड मॉर्निंग हाँ? लक्ष्मी नारायण जी आए हैं। हाँ, ऊपर भेज दो भाई, ऊपर भेज दो। ऊपर आ रहा है। धन्यवाद दीजिए मुझे सेठ जी, जो सही वक्त पर पहुंच गया और लक्ष्मी नारायण की असलियत आप तक पहुंच गई। हाँ। नमस्ते सेठ जी। अरे आइए आइए लक्ष्मी नारायण जी, आइए पधारिए। जी शुक्रिया। कैसे हैं आप? Still uncheated। ऐसे? देखिए सेठ जी, इनके चेहरे से साफ नजर आता है इनका मन कितना पाक है। बेइंतहा प्यार भरा इनके दिल में, खासकर लक्ष्मी के लिए, और इसीलिए ये उसे अपने आप से जुदा नहीं होने देते, चाहे वो उधार की ही क्यों ना हो। क्यों जनाब, क्या ख्याल है आपका? वजह फरमा रहे हैं आप। ये ठीक कह रहे हैं सेठ जी, इज 100% करेक्ट। ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक सिर्फ उधार वापस नहीं किया, साथ में सूद भी वापस किया है। समझ गए ना आप मिस्टर अमित कुमार? मैं तो बहुत पहले से समझ चुका हूँ मिस्टर लक्ष्मी नारायण। अब तो मुझे दुनिया को समझाना है आपकी असलियत क्या है। आधावर से। अच्छा सेठ जी। हाँ, फिर आना भैया। सेठ जी। क्या है? आपने कभी झूमते हुए हाथी के पीछे भौंकते हुए कुत्ते को देखा है? नहीं तो। है? आप झूठ बोल रहे हैं। अभी भी देखा ना आपने, क्या नाम था उसका? हाँ, अमित कुमार। बस बस, बहुत हो गया लक्ष्मी नारायण। अब मैं तुम्हारा झांसे में आने वाला नहीं हूँ, समझे? कमाल कर रहे हैं आप भी सेठ जी। भला एक दोस्त का भी अपने दोस्त को झांसे में डाल सकता है?
अरे हम तो सिर्फ इसलिए आए हैं कि कल कहीं आपको स्वर्ग में शर्मिंदा न होना पड़े, और अभी इसी वक्त अपने वादे को पूरा होता हुआ देख लें जो आपने हमसे उस हसीन रात को किया। उस वक्त मैं तुम्हारी शराफत से नावाकिफ था, और इस वक्त आप अपनी शरारत से नावाकिफ हैं। लीजिए, पसीना पोंछ लीजिए। अच्छे खासे चलते हुए खेल को कोई रोकने की कोशिश करे तो तकलीफ होती है ना? मुझे भी होती है। रियली? अच्छा, तो मैं एक काम करूं, तुमने डॉक्टर सिन्हा का नाम सुना है? नहीं सुना? अरे भाई, बड़े नामचीन डॉक्टर हैं, वही तुम्हारी तकलीफ दूर कर सकते हैं। उनका पता है आगरा मेंटल असाइलम, यानी कि आगरे का पागल खाना। अच्छी जगह, मैं वहां होकर आया हूँ। वो तो होकर आना ही था। उसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। अरे भाई, हम तुम्हारी तरह किस्मत वाले तो नहीं कि किसी हॉस्पिटल में जन्म ले पाते। अपना जन्म फुटपाथ पर पड़े कूड़े पर होना था तो हुआ, और जब पहली बार आंख खुली तो छाती पर पड़े चंद सिक्कों ने माँ बाप का प्यार दिया, और उस दिन से लेकर आज तक एक ही तमन्ना रही कि इन माँ बाप का साया हमेशा सर पर रहे। ये तो तुम जानते ही हो। मगर ये नहीं जानते कि इसके लिए मुझे क्या क्या कीमतें चुकानी पड़ी। अरे भाई, 10-12 तो खून करने पड़े। हाँ? एक बार फंस गया था, उसी सिलसिले में आगरा जाना पड़ा सर्टिफिकेट के लिए। तब से सबूत न छोड़ने की आदत डाल ली। मिस्टर लक्ष्मी नारायण, आदत तो मुझे भी नहीं स्क्रीन प्ले सुनने की, लेकिन फिर भी अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो साफ साफ कहो। तुम कहते हो तो साफ साफ जरूर कहूंगा, लेकिन अगर करने की नौबत आई तो चुपके से कर जाऊंगा। महंगा सिगरेट है, हाजमा खराब हो जाएगा। बीड़ी, यही तुम्हारी औकात है, ले लो। कम ऑन, टेक इट। आइंदा मेरे आड़े आए तो तुम्हारा अंजाम ये होगा। बस लाई। माँ, भाभियों के हाथों में जादू होता है क्या? क्यों? वो जो सोमू है ना, उसकी भाभी उसके लिए बहुत अच्छे पराठे बनाती है। अच्छा, तुम्हारी भाभी से भी अच्छे? अरे दुनिया की कोई भाभी मेरी भाभी से अच्छे पराठे नहीं बना सकती। और दुनिया का कोई देवर हमारे देवर जी से ज्यादा तारीफ नहीं कर सकता। वो तो है, मैं तो आपकी इतनी तारीफ कर सकता हूँ, इतनी तारीफ कर सकता हूँ तो लोग आपका नाम ही तारीफ वाले रख दे। हाँ, पर रखे कैसे? आपकी तो इच्छा है कि लोग आपको फेविकॉल के नाम से पुकारे। फेविकॉल? हाँ, तभी तो भैया दिन भर आपसे चिपके रहते हैं, कभी छोड़ते ही नहीं। अरे बदमाश। अरे सोमू, यहाँ आजकल, अरे ये सब क्या कर रहा है तू? बस माँ की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ की जिम्मेदारी तुझे नहीं मालूम? नहीं तो भाभी के बहकावे में आकर भैया ने मुझे
और माँ को घर से निकाल दिया। हाँ? क्या? हाँ, लेकिन तू तो कहता था तेरी भाभी बहुत अच्छी है। वो तो शुरू की बात थी। बिगनिंग में तो हर एक भाभी अच्छी रहती है, असलियत तो बाद में पता चलती है, खास करके जब वो माँ बन जाती है। माँ बनने से क्या फर्क पड़ता है वो तो मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि मेरी भाभी के माँ बनने के बाद घर में कुछ ऐसा चक्कर चला कि मेरी और मेरी माँ की किस्मत इस चक्कर में अटक गई। और हाँ, तू भी होशियार रहना और देखना कहीं ऐसा ना हो कि तेरी माँ फिर से घर का काम करना शुरू कर दे और तेरी भाभी रानियों की तरह पलंग पर लेटी रहे। आज से घर का काम काज बंद, ऑफिस जाना बंद, बस रानियों की तरह पलंग पर बैठी रहना तुम्हारा काम है। लेकिन घूमने तो जा सकती ना माँ। क्यों? दुनिया को दिखाना जरूरी है कि तुम बाप बनने वाले हो। लेकिन माँ अभी तो शुरुआत है, किसी को क्या पता लगता है। क्यों जी? पता लगे या न लगे, अपनी बहुत अब पलंग से हिलने वाली नहीं। तेरे घूमने के चक्कर में कहीं पैर वैर फिसल गया तो? नहीं बाबा नहीं। ठीक है, घर में ही ऑफिस बना लेंगे, क्यों जानम। और हाँ, घर में इधर उधर चलना है तो जरा आहिस्ता से, नजाकत। अच्छा माँ, आज से घर का काम माँ करेगी, तुम यहाँ बैठकर फूलती रहना, ओके? और साथ में एक बड़े से बेबी एलिफेंट को जन्म दे। नजाकत से, झटका लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। आज से तुम सिर्फ मेरे साथ मजा तो बहुत आया। मजा तो बहुत आया। तुम क्यों काम करती हो? भाभी क्यों नहीं काम करती? इसलिए कि तुम्हारी भाभी रानी है और रानी बहुत बड़ी होती है। मगर तुम तो माँ हो, माँ तो दुनिया में सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़े तो तुम हो बेटे। तो ठीक है, मैं खबर लेता हूँ भाभी की। लगा दो। ये लो, सिंदूर की ये रेखा तो पानी के एक रेले से बह जाएगी, मगर हमने जो तुम्हारी मांग में भरा है वो प्यार मौत की बाढ़ में भी नहीं बह सकता। कार पकड़ते पकड़ते कान भी पकड़ लेना एक दिन। क्या बात है, बहुत गुस्से में हो? किसी से झगड़ा किया है क्या? नहीं, झगड़ा करने आया हूँ। अब आप ये बताइए कि अच्छा लगता है माँ तो सारी काम करती रही और अब भैया से मेकअप करवाती रही? अरे जा जा, पहले तेरी शादी हो जाने दे, फिर तू भी यही कुछ करेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। मेरी दीदी आएगी तो माँ की सेवा करेगी, तुम जैसे सस्ती नहीं रहेगी। क्यों नहीं काम करती तुम घर का? बता दो क्यों नहीं काम करती? काम करने से तुम्हारी भाभी को तकलीफ होगी, क्योंकि तुम चाचा जी बनने वाले। हाय बाय चाचा जी। घूमने में तकलीफ नहीं होती, काम करने में होती है। लो, एक तो घूम घाम कर आई हो, ऊपर से रसोई में घुस गई। अरे अपने लिए नहीं तो होने वाले बच्चे के लिए तो सोचो, जो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। थोड़ा तो आराम दो अपने शरीर को। आराम ही तो कर रही हूँ माँ जी। हाँ, आराम तो मैं देख रही हूँ, और ये जिसके लिए पराठे बना रही हो ना, वो घर में नहीं है। कहाँ गया राजू? माँ ने एक बार भाभी को झूठ मूठ मना कर दिया, भाभी ने तो एकदम ही घर का काम करना बंद कर दिया। तेरे भैया कुछ नहीं कहते, वो क्या कहेंगे, वो तो जोरू के गुलाम है। अच्छा एक बात बता, तेरी भाभी कभी तुझे डांटती वाटती है क्या? अभी तक तो नहीं। इसका मतलब बहुत चालाक है वो। लेकिन एक बात कावी से कहता हूँ मैं, अगर तेरी भाभी माँ बन गई तो देखना कैसा सौतीला व्यवहार करेगी तुझसे वो। अरे भाभी के माँ बनने से पहले ही मैं घर छोड़ दूंगा। सोमू, तो अपनी खोली में मेरे रहने के लिए जगह देगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे हम तो तेरे दोस्त हैं, भाई नहीं। गुड आफ्टरनून अमित बाबू। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास। कैसे आना हुआ? बस यही पूछने चला आया कि राजू आजकल स्कूल क्यों नहीं आता? राजू स्कूल नहीं आता? जी हाँ।
लेकिन वो तो रोज स्कूल जाता है। वो स्कूल के बहाने किसी के साथ छुरी तेज करने का काम कर रहा है। नाइफ ग्राइंडर पे काम जी हाँ। करता है। तो जनाब ने स्कूल जाना छोड़कर नाइफ ग्राइंडर पे काम करना शुरू कर दिया है? आपने भी तो माँ की सेवा छोड़कर बीवी की सेवा करनी शुरू कर दी। कितने कान भरे तुम्हारे। मैं अंधा नहीं हूँ जो कोई कान भरे मेरे। मैं देख सकता हूँ और देखता नहीं क्या? क्या आप तो 24 घंटे भाभी की चापलूसी में लगे रहते हैं, जोरों के गुलाम की तरह। एक तो खानदान की नाक बदल के नाइफ ग्राइंडर पे काम करना शुरू कर दिया, दूसरा भाई से बात करने की तमीज भूल गया। साहब, आपको जितना अपनी नाक का ख्याल है, अगर उतना ही आपको अपनी माँ और भाई का होता तो आज ये दिन आपको नहीं देखना पड़ता। और मैं भी ये काम करने को मजबूर नहीं होता। जानते हो मैंने ये काम करने क्यों शुरू किया? ताकि कल को आप भाभी की बातों में आकर मुझे और माँ को घर से निकाल दे तो मैं माँ की जिम्मेदारी उठा सकूँ। राजू, राजू, तुझ पे मुझे गुस्सा भी आता है और मांग करने को की भी चाहता है। अरे पगले, तुझे गलत फहमी हो कैसे गई? तू तो मेरी जिंदगी है। तुझ पे एक हक तो क्या, हजारों भाभियां कुर्बान। वाओ, लगता है दलाली के धंधे में अच्छा खासा फायदा होता है। क्या क्या कुछ था उस दामन में। दामन हाथ में आए तो वाह 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 वाह, लगता है लक्ष्मी नारायण अपना अच्छा खासा असर छोड़ गया आप पे। आप जानते हो उसे? जी हाँ, 1 साल पहले वो मुझे 50,000 रुपए का चकमा दे चुका। जी हाँ, लेकिन आजकल रेंज बढ़ गई है। वो आसानी से किसी को भी 5-7 लाख रुपए का चकमा दे सकता है। लड़कियां जो पाला करता है। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं उसे पैसा दूं तो वो मुझे वापस नहीं करेगा? जी हाँ, पैसा वापस करने वाले लोग लड़कियां नहीं पाला करते। एनीवे, इट्स योर प्रॉब्लम सेठ जी। फिलहाल ये लीजिए आपके इंस्टॉलमेंट का चेक। लीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सेठ बहुत जी, बहुत शुक्रिया। सेठ जी, आपने मुझे 5 लाख रुपए देने का वादा किया था, क्या हुआ उसका? अमित, तुम्हारे पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं। तुम बहुत मौके पर आ गए अमित और मुझे डूबने से बचा लिया। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम सेठ जी। जो कुछ तुमने कहा मैंने सुन लिया है। अच्छा है, कान की सफाई भी हो गई। वंडरफुल, वाह क्या लिखा है। लगता है शायर ने मेरा दिल निकालकर इस शेर में ढाल दिया। सुनोगी? सुनाओ। तो अर्ज है, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। आगे